हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके IBPS PO मेंस के लिए, विच इज़ रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। इससे क्वेश्चन आपका बनता ही है, तो इसे जल्दी से कवर करेंगे। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो इस लेक्चर की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैंने ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। साथ में ही एक और प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है जो मैं ऐड कर रही हूँ आपको आई बटन पे, जिससे आपके सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये आपके रिवीजन प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है, ठीक है। इसमें से आप सारे ही जो वीडियोस है वो गो थ्रू करके अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, एज पर द 7th एनुअल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो आपका जुलाई 2023 से जून 2024 का है, ऑफ अ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, which state or union territory has highest unemployment rate among the youths individuals aged between 15 to 29। तो इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिली है। एज पर दिस रिपोर्ट, 7th एनुअल रिपोर्ट, इट इज़ योर लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 5 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिसमें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें सबसे पहले नंबर आपका आ जाता है लक्षद्वीप का। आपका टोटल इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है 36.2 का है, जिसमें 26.2% मेल अनएम्प्लॉयमेंट है एंड फीमेल के लिए ये बहुत ज़्यादा है 79.7% का। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद 33.6%। देन केरला थर्ड नंबर पे है 29.9%, 27.4% फॉर नागालैंड एंड मणिपुर के लिए 22.9% ये रही है। फाइन। नाउ अब ऐसे स्टेट्स जो जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे कम है, तो इट इज़ मध्य प्रदेश। सबसे पहला नंबर मध्य प्रदेश का आता है, जिसमें टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी 2.6 है। ठीक है, गुजरात में सेकेंड नंबर है 3.1%, देन झारखंड में 3.6%, दिल्ली में आपकी है 4.6 एंड छत्तीसगढ़ में है 6.3%। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी थे जिसमें लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला है। कौन सी कैटेगरी में? इंडिविजुअल्स एज बिटवीन 15 टू 29 ईयर। ओके, नाउ नेशनल एवरेज की बात करें अगर, नेशनल एवरेज फॉर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका 10.2% है, जिसमें से फीमेल का 11% है। एज कम्पेयर टू मेल्स इट इज़ 9.8%। ठीक है, मेल्स के लिए 9.8% है, फीमेल्स के लिए 11% है, और टोटल आपका नेशनल एवरेज कितना है? 10.2% का है। क्लियर है? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मा कनेक्ट अकेडमी रिपोर्ट 2024 ट्रिलियन डॉलर क्लब, who will become the world's first trillionary by 2027। तो 2027 तक इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जो आपके पहले ट्रिलियनरी बनेंगे? ठीक है, इनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है इनका? एलन मस्क, जो करंटली आपके रिचेस्ट पर्सन है और इनकी नेटवर्थ कितनी है? 284 US बिलियन डॉलर। ठीक है, यह आपको याद रखना है। फाइन। कौन बनेंगे? एलन मस्क 2027 तक पहले ट्रिलियनरी बनेंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया के गौतम अदानी जी हैं, ठीक है, जो 2028 तक जो है ट्रिलियनरी बन जाएंगे। अब थर्ड नंबर पे है जॉनसन हुआंग फ्रॉम USA, 2028 अगेन। इसके अलावा आपके इंडोनेशिया के पराजोगो जो हैं, ये भी आपके 2028 तक ही आपके ट्रिलियनरी बनेंगे। देन बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये 2030 तक बनेंगे, और इंडिया के मुकेश अंबानी जी आपके 2033 तक ट्रिलियनरी बनेंगे। क्लियर है? इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था विमेन बिलियनरी के बारे में, जिसमें 3 यहाँ पे विमेन्स का नाम मेंशन किया गया है। पहली आपकी है लॉरियल के जो फाउंडर हैं उनकी ग्रैंड डॉटर फ्रांसकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। इन्हें जो है इनके लिए प्रिडिक्शन किया गया है कि ये ट्रिलियनरी बनेंगे 2040 तक। देन नेक्स्ट है आपके जूलिया मार्गरेट फ्लेशर कोच, ये 2050 तक जो है आपके बिलियनरी बनेंगे। एंड एलिस लुइस वॉल्टन, जो आपके बेसिकली डॉटर है किसके? वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के। इनको बोला गया है, इनके लिए प्रिडिक्शन दी गई है 2000 आपके 51 तक, ठीक है, 2051 तक ये आपकी जो है ट्रिलियनरी बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा बिजनेसेस या कंपनीज जो आपके $1 ट्रिलियन बिजनेस के हैं
पहला नंबर इनमें आ जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका आपका कैपिटल कितना है, करंट मार्केट कैपिटल 3.394 ट्रिलियन का, फॉलोड बाय एप्पल, नेविडिया यूएसए की कंपनी है, देन अल्फाबेट जो आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी है, देन फॉलोड बाय अमेजॉन, सऊदी अमेरिको एंड मेटा। ओके, देन नेक्स्ट कंपनीज जो ट्रिलियन डॉलर स्टेटस अचीव करेंगी, पहली आपकी ताइवान बेस्ड ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो थर्ड लार्जेस्ट आपकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्ल्ड की, और ये 2025 तक ट्रिलियन डॉलर स्टेटस हासिल कर लेगी। देन नेक्स्ट आती है बर्कशायर हैथवे, जो आपकी 2025 तक अगेन स्टेटस हासिल कर लेगी। देन यूएसए बेस्ड फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी दैट इज एली लिली, ये आपकी 2025 तक इस स्टेटस को हासिल कर पाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे ब्रॉडकॉम और टेस्ला, अगेन इनका स्टेटस भी 2025 तक जो है ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 2032 तक, ठीक है 2035 तक आपकी जो है हासिल कर लेगी ट्रिलियन डॉलर स्टेटस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी जो है इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है एंड करंटली इसके सीईओ कौन है, एंड्रयू मुलिन्स। फाइन, नेक्स्ट इज as per the 9th edition of US News and World Report Annual Best Countries Ranking 2024, India secured dash rank with overall score of 46.4। तो इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में इंडिया की कितनी रैंक थी, तो इट इज योर 33rd रैंक। इंडिया की 2023 में जो है 30th रैंक थी और इस बार इंडिया की रैंक स्लिप होके 33rd हो गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए आपकी फर्स्ट 3 कंट्रीज की, तो सबसे पहला नंबर आता है स्विट्जरलैंड का, जिसकी सबसे अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस थी और इसका जीडीपी कितना है आपका 885 बिलियन यूएस डॉलर, वेरस पॉपुलेशन इसकी है 8.85 मिलियन की। देन यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, स्विट्जरलैंड जो है लगातार 3 साल से इस फर्स्ट पोजीशन पे जो है बना हुआ है। देन सेकेंड नंबर पे जापान का नाम आता है, जिसकी जीडीपी आपके 4.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर है एंड पॉपुलेशन कितनी है 125 मिलियन। यूएस की बात करें तो ये 3rd नंबर पे बना हुआ है और इसकी जीडीपी आपकी 27.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है एंड इट्स पॉपुलेशन इज 335 मिलियन। फाइन, अब कुछ डिटेल में आपकी जो है हाईलाइट्स देख लेते हैं। जैसे जो ये आपकी रैंकिंग है ये प्रिपेयर किसने की है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने इन कोलैबोरेशन विद वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया एंड WPP जो ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है। सेकेंड, यहाँ पे जो है आपके टोटल 73 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड आपकी ये रिपोर्ट होती है, जिसे ग्रुप किया गया है 10 थीमेटिक रैंकिंग में, या आप सब रैंकिंग बोल सकते हो, जिनका नाम है एडवेंचर, एजिलिटी, कल्चरल इन्फ्लुएंस, एंटरप्रेन्योरशिप, हेरिटेज, मूवर्स, ओपन टू बिजनेस, पावर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो कुवैत एंड आइसलैंड है, ये पहली बार इस रैंकिंग में जो है शामिल किए गए हैं। इन्होंने पहली बार बेंचमार्क क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। ठीक है, देन बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है ये आपका अराउंड 1.4 बिलियन इसमें मेंशन किया गया है विद अ जीडीपी ऑफ 3.55 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इंडिया में अमंग दी 10 सब रैंकिंग्स, इंडिया जो है सिर्फ 2 ही कैटेगरी में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है। एक कैटेगरी मूवर्स है जिसमें इंडिया की रैंक 7th है, दूसरी कैटेगरी आपकी है हेरिटेज कैटेगरी जिसमें 10th रैंक इंडिया ने हासिल किया है। इसके अलावा पावर कैटेगरी में इंडिया की रैंक जो है 12th पोजीशन पे थी और कंसेक्यूटिवली 2nd ईयर हम इस पोजीशन पे बने हुए हैं। फाइन, वाइल इंडिया ने कल्चरल इन्फ्लुएंस कैटेगरी में जो है स्लिप हमें देखने को मिला है, पहले हमारी पोजीशन 29th पे थी, अब ये 34 हो गई है 2024 में। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जो है इसके करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ कौन है, एरिक जे जेटलर, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। फाइन, next is as per the 2024 Mega Hub report released by the official airline guide, which Indian airport has been ranked 24th spot at the 24th spot among the Mega Hub airports globally। तो जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50 आपके ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें इंडिया के 2 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं। जो 24th स्पॉट पे आपका शामिल किया गया है इट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, दूसरा आपका है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। क्लियर है?
टॉप एयरपोर्ट की बात करें, जो 50 एयरपोर्ट की लिस्ट थी, इसमें टॉप 3 एयरपोर्ट्स आपके हैं। लंदन हैथ्रो एयरपोर्ट ऑफ यूके, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मलेशिया एंड टोक्यो हेनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जापान, जिसमें से जो लंदन हैथ्रो एयरपोर्ट है ये आपका वर्ल्ड का मोस्ट इंटरनेशनली कनेक्टेड एयरपोर्ट बना है। ठीक है, अब यहाँ पे OAG की अगर बात करें तो इसके CEO करेंटली है फिलिप क्लॉल, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लूटन यूके में एंड इट एस्टैब्लिश इन द ईयर 1929। अब इंडियन एयरपोर्ट्स की अगर बात करें नाउ, अभी उससे पहले एक और चीज डिस्कस करेंगे, जो टॉप 10 आपके ग्लोबल एयरपोर्ट थे, इसमें डोमिनेंट कैरियर जो आपका है, कैरियर जो है ये रहा है आपका ब्रिटिश एयरवेज यूके का। ठीक है, जिसमें कनेक्शन अगर हम देखें तो 61,356 कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं विद अ डेस्टिनेशन ऑफ 227, वेयर सेकेंड नंबर पे एयर एशिया आ जाता है with 33,411, जापान एयरलाइंस with 24,683 कनेक्शंस। ठीक है, वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला टॉप ग्लोबल एयरपोर्ट में 2 आपके इंडियन एयरपोर्ट थे, एक तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिनकी ग्लोबल रैंक 24 फॉर द इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 44 फॉर द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपकी रही है। ठीक है, और इसमें डोमिनेंट जो आपका कैरियर है वो रहा है इंडिगो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करें अगर टॉप 25 लो कॉस्ट कैरियर एयरपोर्ट मेगा हब्स की लिस्ट में इंडिया का जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी रैंक रही है आपकी 5th, जो पहले 2023 में कितनी रैंक हुआ करती थी, 6th रैंक हुआ करती थी, बट अब ये 5th रैंक हो गई है 2024 में। वेयरएस जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी रैंक सेम बनी हुई है, 2024 में भी यही थी और 2023 में भी 11th रैंक ही थी। क्लियर है। नेक्स्ट इज as per 31st August 2024, India has become the dash largest market in the Morgan Stanley Capital International, that is MSCI All Country World Investable Market Index ACWI-IMI by surpassing dash country। तो इंडिया जो है, इंडिया 6th लार्जेस्ट मार्केट बना है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में, और इंडिया ने सरपास किया है आपका चाइना को। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि इंडिया ने जो है आपका रिप्लेस किया है, सरपास किया है चाइना को। अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो फर्स्ट रैंक होल्डर आपका यूएसए है और इसका वेटेज कितना है, वेटिंग परसेंट ये है 63.23%। सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका जापान विद 5.73%, देन फॉलोड बाय यूके 3.51%, फोर्थ नंबर पे कनाडा है 2.83% से, देन फ्रांस है 2.38% पे, और इंडिया है आपका 2.35% पे। वेयरएस अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो वेटेज है आपका, ठीक है, चाइना का आपका जो वेट परसेंट है ये आपका 2.24% है। ठीक है, और इंडिया का कितना है 2.35%। इसी वजह से इंडिया ने जो है सरपास किया है आपके चाइना को। क्लियर है। नाउ जो इंडेक्स है ये डेवलप कौन करता है, यूएसए बेस्ड पब्लिकली ट्रेडेड फाइनेंशियल कंपनी है, इट इज MSCI। ठीक है, इसके करंट CEO कौन है, इट इज हेनरी ए फर्नांडिस, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द 6th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-2024 डेवलप्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली SFSI इंडेक्स जो है वो FSSAI ने रिलीज किया है, जिसका 6th एडिशन रिलीज किया गया है 2024 में, और इस इंडेक्स में कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने जो है टॉप किया है, फर्स्ट रैंक हासिल की है, इट इज योर केरला। ठीक है, केरला स्टेट ने ये फर्स्ट रैंक हासिल की है ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करें। ठीक है, और सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ये टॉप पे बना हुआ है। अगर हम बाकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्टेट एंड यूटीज में केरला ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, और 5th नंबर पे आपका जो है पंजाब था। वेयरएस स्पेशल एक्नॉलेजमेंट में नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है आपका नागालैंड ने। क्लियर है। अब यहाँ पे किस पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग जो है दी जाती है, तो पहला पैरामीटर आपका है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, जिसका आपका जो वेटेज है वो 9% का है। देन कंप्लायंस का वेटेज है 28% का। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस इट इज योर 36%।
ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ये आपका 8% है। देन कंज्यूमर एम्पावरमेंट एंड FSSAI इनिशिएटिव पैरामीटर आपका 9% का है, इसका 9% वेटेज है। वेयर एज इम्प्रूवमेंट इन रैंक ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम स्टेट फूड सेफ्टी 2022-2023 ये आपका 10% का वेटेज रखता है। वेयर एज अगर कुछ हम की पॉइंट्स की बात करें तो ये की पॉइंट्स आपके हैं, तमिलनाडु जो है इसने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। 2023 में ये आपका 3rd पोजीशन पे था, बट 2024 में ये 2nd पोजीशन पे आ गया है विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 67। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात जो है ये आपका 4th नंबर पे था विद टोटल स्कोर ऑफ 61.75 एंड पंजाब आपका 5th नंबर पे था स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाली कैटेगरी में विद 56.75% स्कोर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है जो नागालैंड है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज विद अ स्पेशल एक्नॉलेजमेंट अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट, और इसका जो रैंक था आपका, टोटल रैंक इसका 13 था एंड ओवरऑल स्कोर इसका 44.25% था। वेयर एज अगर हम सिर्फ बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो इसमें टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर में, फॉलोड बाय चंडीगढ़ विद अ स्कोर ऑफ 43.75 एंड दिल्ली आपका 3rd नंबर पे था इन अ यूनियन टेरिटरी विद 37.5 स्कोर। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें FSSAI की तो इसके करंट CEO हैं जी कमलावर्धना राव। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस दैट इज NSSO ने रिसेंटली रिलीज किया है 7th एनुअल रिपोर्ट आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, जो जुलाई 2023 से जून 2024 का डेटा आपको बताता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग एज पर दिस रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन्स एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये आपका जो परसेंटेज है वो अनचेंज रहा है। पहले भी आपका 3.2% था और इस बार भी आपका कितना रखा गया है, 3.2% ही रखा गया है। इसके अलावा बाकी अगर चेंजेस यहाँ पे देखें हम तो एज 15 ईयर्स एंड अबव वाला जो आपका क्राइटेरिया है, इसमें मेल्स की बात करें तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये कम हुआ है, 3.3% ये पहले था, अभी 3.2% हुआ है। देन फीमेल में ये आपका बढ़ा है 2.9%, पहले हुआ करता था, अभी ये 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिल रहा है। देन अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी ये कम हुआ है, 5.4% से 5.1% ये आपका हुआ है। ठीक है, एंड रूरल एरियाज में ये बढ़ा है 2.4% से 2.5% ये हो गया है 2023-2024 के बीच में। वेयर एज यहाँ पे अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की तो पहली आपकी जो कंडीशन है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें 15 साल या 15 साल से अबव जो पर्सन्स हैं उनकी, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये आपका बढ़ा है 57.9% से 60.1% ये रहा है आपका। फीमेल में इंक्रीज हुआ है 37 से ये 41.7% हुआ है। मेल में भी ये बढ़ा है 78.5% से 78.8% हो गया है। देन रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी हमें इसमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है। ये आपका बढ़ा है 60.8% से कितना हुआ है 63.7%, और 50.4% से ये बढ़ के 52% हो गया है 2023-24 में। वहीं पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फॉर पर्सन्स ऑफ एज विद 15 ईयर्स एंड अबव, इसमें हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है 56% से ये 58.2% हो गया है। देन अगर फर्दर डिटेल में जाए तो फीमेल में भी ये बढ़ा है 35.9% से 40.3% ये आपका हो गया है। देन मेल में आपका 76% से 76.3% हुआ है। रूरल एरियाज में 59.4 से 62.1% हुआ है 2023-24 में। एंड आपका अर्बन एरियाज में जो आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये आपका कितना हुआ है 47.7% से ये बढ़ के 49.4% हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज करंट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल एज मेंशन्ड इन द नीति आयोग्स पाथवेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता रिपोर्ट। तो इनमें से कितना जो हमारा कितना कंजप्शन है एडिबल ऑयल का इंडिया का, ठीक है, करंट पर कैपिटा कंजप्शन जो है कितना है, इट इज 19.7 kg पर ईयर, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब नीति आयोग की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहला आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में लोकेटेड, और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब रिपोर्ट के हाईलाइट्स देखते हैं। जो ये रिपोर्ट है
ये बेसिकली इंडिया के एडिबल ऑयल डिमांड और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का गैप दर्शाती है, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे जो करंट कंजप्शन है, अभी हमने पढ़ा कितना है, ये 19.7 kg पर ईयर है, ठीक है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी 2022 से 2023 की अगर बात करें तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी 16.5 मिलियन टन्स की थी एडिबल ऑयल्स की, वेरस जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये सिर्फ 40 से 45% तक की डिमांड जो है मीट कर पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर प्रोजेक्शन अंडर अ बिजनेस एज यूजुअल BAU सिनेरियो की अगर बात करें तो जो नेशनल सप्लाई है एडिबल ऑयल की, ये प्रोजेक्ट की गई है कि ये 2030 तक 16 मिलियन टन्स हो जाएगी, वेरस 2047 तक ये 26.7 मिलियन टन्स हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज which of the following point is are correct with respect to the recently released WHO Southeast Asia Regional Status Report on Road Safety। तो इनमें से कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है रिगार्डिंग विद दिस रिपोर्ट। तो पहला पॉइंट है इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं 2%, बेसिकली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है इसका एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया है कि 2% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यहाँ पे बढ़े हैं 2010 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अराउंड 1,53,973 रोड ट्रैफिक फैटिलिटीज जो हैं ये आपकी हुई हैं 2021 में, एंड इसमें रिपोर्ट की गई है अराउंड 2,16,618 रोड डेथ्स इन द सेम पीरियड, मतलब 2021 के बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है एज मैनी एज 3,30,222 डेथ्स वर रिपोर्टेड इन द साउथ ईस्ट रीजन इन 2021 ड्यू टू द रोड ट्रैफिक इंजरीज, ठीक है। रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से 3,30,222 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं साउथ ईस्ट रीजन में, यहाँ पे बात करें 2021 के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ A and B आर करेक्ट और ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं A, B and C, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रोड ट्रैफिक डेथ्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन ये साउथ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे कंट्री आपकी होगी नेपाल, इसमें 28.2% का है, देन थाईलैंड में 25.4, म्यांमार में 19.3, बांग्लादेश में 18.6 और इंडिया में 15.4 ये है, ठीक है। ये एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया है, 2021 का एस्टिमेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे WHO की, तो इसके डायरेक्टर जनरल है आपके टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। रीजनल डायरेक्टर आपके हैं साउथ ईस्ट एशिया के साइमा वजीन, हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और 1948 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज की है एक रिपोर्ट हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-2023 रिपोर्ट in month of September. As per the report, how many sub centers were present in India as of 31st March 2023? तो इस रिपोर्ट में डेटा दिया गया है as of 31st March 2023, जिसके अकॉर्डिंग सब सेंटर इंडिया में जो प्रेजेंट है वो है 1,69,615। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो है 31,882, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है 6,359, सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके हैं 1,340 एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं 714, मेडिकल कॉलेज हैं 362 एज ऑफ 31 मार्च 2023। इसके अलावा यहाँ पे आपके हेल्थ वर्कर्स कितने हैं 2,39,911 हेल्थ वर्कर्स हैं, मेल फीमेल दोनों को यहाँ पे काउंट किया गया है। देन एट सब सेंटर देन 40,583 डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स आपके हैं इन दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 26,280 स्पेशलिस्ट और आपके मेडिकल ऑफिसर्स हैं एट दी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो ये सारा डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है, इवन सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है और ये डिटेल आपकी अर्बन और रूरल एरियाज दोनों को मिला के बताई जा रही है। क्लियर है। Now next आपको क्वेश्चन है as per the World Bank's report titled Unlocking the Power of Healthy Longevity, Demographic Change, Non-Communicable Diseases and Human Capital, at least 1/3 of the world population will be over 60 years of age by dash। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट आपकी रिलीज की थी अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है, इन्होंने हाईलाइट किया है कि एटलीस्ट 1/3 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो आपकी ओवर 60 इयर्स हो जाएगी बाय 2050,
तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। इसके अलावा क्या बोला है इन्होंने, अगर हम हेल्दी लॉन्गेटिविटी पे इन्वेस्ट करें तो हम सेव कर सकते हैं 150 मिलियन लाइव्स इन अ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज एंड एक्सटेंड मिलियन मोर बाय 2050। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने क्या बोला है, इट हैज़ अ set a target of reaching 1.5 billion people with a better health services by 2030। तो ये इनका टारगेट लेके चले हैं। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट आपके हैं अजय बांगा। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1944। नेक्स्ट इज India recently in September achieved a Tier 1 status in a 5th edition of Global Cybersecurity Index with a score of 98.49. The index is released by which organization? तो recently ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? इट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया जो है Tier 1 स्टेटस इंडिया को दिया गया है। ये क्लियर हुआ। और इंडिया के साथ साथ Tier 1 में आपकी जो है 46 कंट्रीज आपके इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी टीयर्स की, जैसे Tier 3 और Tier 4 हो गया। Tier 3 मतलब जिसमें स्टैब्लिशिंग कंट्रीज होती हैं, ठीक है, Tier 3 फॉर स्टैब्लिशिंग कंट्री, एंड Tier 4 जो आपकी इवॉल्विंग कंट्रीज होती हैं। तो Tier 3 और Tier 4 में सबसे ज्यादा कंट्रीज या मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो हैं वो आपकी लाई करती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए कौन से पिलर्स पे, कौन से आपके जो हैं कंपोनेंट्स हैं जिसपे बेस्ड ये आपका असेसमेंट होता है, तो ये आपके 5 पिलर होते हैं, जैसे लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। तो ये 5 पिलर्स पे बेस्ड असेसमेंट आपका किया जाता है, और इसके बेसिस पे इस यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो एडवांसमेंट देखी गई है साइबर सिक्योरिटी में, ये आपकी अफ्रीकन रीजन में देखी गई है। ठीक है, कौन से रीजन में? अफ्रीकन रीजन में सबसे ज्यादा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में एडवांसमेंट देखी गई है। फाइन, नेक्स्ट इज एज पर द रिपोर्ट टाइटल 2024 स्टेट ऑफ राइनो बाय द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, दैट इज IRF द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। जिस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि डैश राइनोसॉर्स, डैश टाइप ऑफ राइनोसॉर्स आर पोटेंशियली अफेक्टेड सीवियरली बाय क्लाइमेट चेंज। तो इनमें से कौन सी आपके स्पीशीज है? 5 स्पीशीज होती है राइनोस की, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जवान राइनो, सुमत्रन राइनो। तो ये 5 स्पीशीज में से कौन सी आपकी स्पीशी है जो आपकी क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है? तो इट इज ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में अभी 28,000 राइनोस जो है, फ्यूअर देन 28,000 राइनोस, ये आपकी पॉपुलेशन है राइनोस की। जो हमारे गेंडे हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई है, लोग इन्हें बेसिकली इनके जो हॉर्न है उसकी वजह से मार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या जिन्हें हम इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं। इंडियन राइनो दैट मीन्स इंडिया में तो पाए जाते होंगे, फिर ये नेपाल में और भूटान में भी देखे जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो असम में ये आपका सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 90% जो आपके राइनोस की पॉपुलेशन जो है ये आपकी असम में पाई जाती है, और असम के भी काजीरंगा नेशनल पार्क में आप इसकी जनसंख्या ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है IRF की, इसके प्रेसिडेंट है जॉन लूकस। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका टेक्सास USA में, और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1989। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो IUCN है इन्होंने बेसिकली जो पॉपुलेशन एस्टिमेट दिया है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस का, ये दिया है 4014 का। ठीक है, जिसमें से क्या बोला गया है कि जो इसकी पॉपुलेशन है ये बढ़ तो रही है, स्टिल IUCN ने इसे वनरेबल कैटेगरी में अभी रखा हुआ है। ये क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे राइनोस की पॉपुलेशन की। जो डेटा मैंने आपका लिया है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से, इसमें मेंशन किया गया है सबसे ज्यादा जो आपके राइनोस हैं इसकी पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में है। सबसे ज्यादा यहाँ पे व्हाइट राइनोस पाए जाते हैं 12,968। ब्लैक राइनो यहाँ पे आपके 2056 हैं। ठीक है, 2056 हैं। देन नामिबिया में इसके बाद आपके राइनोस आ जाते हैं, फिर आपके केनिया में ये राइनोस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में सबसे ज्यादा आपके जो है
सबसे ज़्यादा क्या हमारे इंडिया में जो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज ही पाए जाते हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगभग आपके 3262 है। ठीक है। देन इंडोनेशिया में आपके सुमंत्रन राइनो जो है एंड जिवान राइनो जो है ये पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द SBI ERD रिपोर्ट precursor to census 2024 the fine prints of rapidly changing nation, ये आपकी SBI की ERD रिपोर्ट थी। The average annual exponential growth rate of India's population has decreased from 2.20% in 1971 to what percent in 2024। तो रिसेंटली यहाँ पे जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी SBI ERD रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग जो आपका इंडिया का बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है इंडिया की पॉपुलेशन का, ये आपका कम हुआ है। 1971 में 2.20% ये था, अभी ये गिर के आपका 1% हो गया है। ठीक है, 1.0%। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब जो रिपोर्ट है इसमें एस्टिमेशन दिया गया है इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये आपकी 2024 में 138 से 143 करोड़ रहेगी। ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन की अगर बात करें इंडिया की, तो ये भी आपकी बड़ी है 1971 से अगर कंपेयर किया जाए तो 2024 के सेंसस में ये यहाँ पे बोला जा रहा है, एस्टिमेटेड है कि 64.4% ये आपको देखने को मिलेगी, वेयरएज 2031 में ये 65.2% बढ़ जाएगी। फाइन। नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है मीडियन एज इंडिया की, जो पहले 24 ईयर आपकी होती थी 2021 तक, अभी ये बढ़ के आपकी 28 से 29 साल हो जाएगी। और इसी वजह से इंडिया जो है एक यंगेस्ट नेशन की कैटेगरी में आ जाता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपके की पॉइंट्स, जैसे पहला आपका यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, जो प्रोपोर्शन है एल्डरली पर्सन का, मतलब कि आपके जो एल्डरली पर्सन है वो इंडिया में बढ़ गए हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया 2024 में ये आपके 10.7% है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एल्डरली पीपल आपके रहते हैं केरला में, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। वेरएस अगर हम लीस्ट की बात करें कि सबसे कम कौन से स्टेट में रहते हैं, तो ये आपका बिहार आता है, फॉलोड बाय यूपी एंड असम। फाइन। नाउ अगर यहाँ पे बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है ये आपकी 2021 के सेंसस में बताई गई थी 3.1%, बट 2024 का जो सेंसस होगा इसमें आपका लगभग एस्टिमेशन दिया गया है 35% से 37% ये रहेगा। ठीक है। वेयरएज अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं, तो इट इज़ दिल्ली, फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव और पुडुचेरी। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम और सिक्किम टॉप पोजीशंस पे हैं। वेयरएज लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा आपके जो है टॉप 4 स्टेट्स आ जाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री टॉप द एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिलीज बाय लॉरी इंस्टीट्यूट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने टॉप किया है एशिया पावर इंडेक्स 2024 को? इट इज टॉप बाय द यूएसए। ठीक है। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया आपका 3rd रैंक पे था आफ्टर सरपासिंग दी जापान। जापान पहले 3रे पे था, अब 4th पे आ गया है, और यहाँ पे इंडिया ने जो है 3rd रैंक हासिल किया। यहाँ पे आप जो है पूरी इसकी रैंकिंग देख सकते हो। पहला है आपका यूएस, फॉलोड बाय चाइना, देन इंडिया, 4th नंबर पे आपका जापान, देन ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड सो ऑन। फाइन। अब एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स एनुअली मेजर करता है रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंसेस टू एक्सेस स्टेट पावर इन एशिया सिंस 2018। इसमें 8 आपके मेजर्स रहते हैं, 8 मेजर्स ऑफ पावर, 30 थीमेटिक सब मेजर्स एंड 131 इंडिकेटर्स इसमें रहते हैं। ठीक है। इस साल जो है 27 कंट्रीज और टेरिटरीज को यहाँ पे शामिल किया गया था इस रैंकिंग में, जिसमें से इंडिया की रैंक कितनी है? 3rd रैंक है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको उनके पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी जाती है। जैसे अगर कंट्री की जो पॉइंट्स हैं वो मोर देन 70 पॉइंट्स हैं तो इट इज़ रिगार्डेड एज अ सुपर पावर। देन अगर आपकी कंट्री के जो स्कोर है इट इज़ मोर देन 10, दे आर रिगार्डेड एज मिडिल पावर, जो इंडिया है। ठीक है। देन आपका कंट्रीज विद अ स्कोर लोअर देन 10 आर माइनर पावर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिया की जो रैंकिंग है इन इंडिकेटर्स, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये इंडिया की रैंक है 4। ठीक है। मिलिट्री कैपेबिलिटी में अगेन 4,
फिर आपका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में भी 4 रैंक है इंडिया की। देन रेसिलेंस की बात करें तो 5th रैंक में, फ्यूचर रिसोर्सेस में 3rd रैंक पे रहा है 2024 में। देन इकोनॉमिक रिलेशनशिप में 10th रैंक रहा है और डिफेंस नेटवर्क में 9th रैंक रहा है इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा एनुअल चेंजेस जो हमारे इन इंडिकेटर्स में हुए हैं, जैसे फ्यूचर एंड रिसोर्सेस में सबसे ज़्यादा गेन हमें देखने को मिला है, फॉलोड बाय रेसिलेंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, मिलिट्री कैपेबिलिटीज और लास्ट फिर आपका आता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें कोई हमें ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिला। वेयरएज डिफेंस नेटवर्क में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कम हो गई है, -2.5 हो गई है, ठीक है। Next is India secured dash rank in a global innovation index 2024 while dash topped the list। तो जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024 का, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इट इज योर 39th, ठीक है। इंडिया की रैंक है 39 और इसे टॉप किया है किसने? स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। स्विट्जरलैंड द्वारा इसको टॉप किया गया है और स्विट्जरलैंड 14th कंसेक्यूटिव ईयर जो है इस लिस्ट को, इस रैंकिंग को टॉप कर रहा है। ये क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, 39 एंड स्विट्जरलैंड। फाइन। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो ये जो आपका इंडेक्स था, इसे WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनसीड फ्रॉम पेरिस फ्रांस, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA, तो ये 3 आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने मिलकर इसे पब्लिश किया है। कौन सा एडिशन था ये? 2024 का। इट वॉज योर 17th एडिशन एंड इसमें आपके 80 इंडिकेटर्स होते हैं और 7 क्राइटेरिया होते हैं जिस पे बेस ये इंडेक्स आपका बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, एक तो इंडिया की रैंक, ये क्वेश्चन बनता है, किसने टॉप किया है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नाउ अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका है स्विट्जरलैंड का, फॉलोड बाय स्वीडन, USA, सिंगापुर, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, चाइना आपका 11 नंबर पे है, फ्रांस, जापान 30 नंबर पे, कनाडा और इजराइल, ठीक है। ये आपके टॉप इकोनॉमी थी, टॉप कंट्री थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, ठीक है। अब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया की रैंक कितनी थी? 39 रैंक थी आउट ऑफ 133 इकोनॉमीज, 133 कंट्रीज में से इंडिया की 39 रैंक थी 2024 में। और अगर बात करें स्कोर की तो इंडिया का स्कोर आपका था 38.3, वेयरएज अगर हम 2023 के इंडेक्स की बात करें तो 2023 में इंडिया की रैंक 40 थी और स्कोर था 38.1। क्लियर हुआ? नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज जो थी आपकी, उनमें से इंडिया ने टॉप किया है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग दी 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ये ध्यान में रखना आपको। फाइन। नाउ इसके अलावा यहाँ पे मैंने बोला 7 क्रिएटर होते हैं, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? तो इंस्टीट्यूशन क्रिएटर में 54 रैंक गई है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में 51, इंफ्रास्ट्रक्चर में 72, मार्केट सोफिस्टिकेशन में 23, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में आपका 58 रहा है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में 22 एंड क्रिएटिव आउटपुट में 43 रैंक इंडिया का रहा है। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट्स आपको जो नोट करने हैं, जैसे इंडिया जो है 4th नंबर पे रहा है इन अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में, और इंडिया की कुछ आपकी सिटीज हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ये आपके टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल हुई थी, ठीक है। और इसे टॉप किसने किया था? इट इज टॉप बाय द टोक्यो। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो WIPO के डायरेक्टर जनरल कौन है? डेरेन ट्रांग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसे 1967 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next is, as per the Institute for Management Development, that is IMD's World Talent Ranking 2024, India secured dash rank in the list with a score of 40.7. तो recently इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है, जो आपका बेस्ड है स्विट्जरलैंड में, इन्होंने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग लॉन्च की थी जिसमें इंडिया का रैंक आपका था 58th रैंक, अर्लियर इट वाज 56th रैंक। इससे पहला वाला जो एडिशन था, अभी ये आपका जो है 58th रैंक इंडिया की है। एंड अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना है, दैट इज अगर बात करें हम सिर्फ एशिया पैसिफिक कंट्रीज की, तो इसमें इंडिया की जो है 12th पोजीशन है। फाइन। कौन सा एडिशन ये था? इट वॉज 11th एडिशन। टोटल कंट्रीज जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं 67 है। पब्लिश किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। फाइन।
अगर बात करें टॉप 5 कंट्रीज की, तो इसमें आपका शामिल है स्विट्जरलैंड, जो आपका 11वीं बार 11th एडिशन है और 11th बार ही ये आपका टॉप में रहा है, फॉलोड बाय सिंगापुर, लग्जमबर्ग, स्वीडन एंड डेनमार्क। वहीं पे अगर यूएसए की बात करें तो अर्लियर यूएसए की जो पोजीशन थी वो 6 नंबर पे था यूएसए, अब ये 2024 की जो यहाँ पे बेसिकली रैंकिंग आई है उसमें 21st पोजीशन पे चला गया है यूएसए विद अ स्कोर ऑफ 66.84 फाइन। और यहाँ पे इस लिस्ट में जो 67 कंट्रीज की लिस्ट थी, इसमें 3 नई कंट्रीज ऐड हुई हैं, गाना जिसका रैंक था 64th, नाइजीरिया 60th रैंक एंड पोर्टो रिको 45th रैंक, फाइन। आईएमडी की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट है डेविड बच, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट, इन विच डैश कंट्री हैज टॉप्स द लिस्ट विद अ रेटिंग ऑफ 8.58। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है यहाँ पे? इट इज हांगकांग, ठीक है, इट इज टॉप बाय द हांगकांग एंड सेकेंड नंबर पे आपका है सिंगापुर। वहीं पे 2023 की अगर रैंकिंग की बात करें हम, तो हांगकांग जो है आपका सेकेंड प्लेस पे था एंड इसे टॉप किया था इन 2023 सिंगापुर ने, ठीक है, इट वॉज टॉप बाय दी सिंगापुर, क्लियर है। वहीं पे अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात कर ले तो फर्स्ट नंबर तो हमें पता है हांगकांग, सेकेंड पे सिंगापुर, थर्ड पे आपका है स्विट्जरलैंड विद 8.43 रेटिंग, देन फोर्थ नंबर पे न्यूजीलैंड विद 8.39 रेटिंग, फिफ्थ नंबर पे यूएसए है 8.09 रेटिंग के साथ, ठीक है। नाउ 84th नंबर पे इंडिया है, इंडिया की रैंकिंग 84th है 2024 की। वहीं पे 2023 की बात करें तो इट वाज 87th रैंक, तो इंडिया ने इम्प्रूव किया है इस बार और इंडिया की जो रेटिंग आपकी है इट इज 6.58, क्लियर है। नाउ अगर हांगकांग की यहाँ पे बात करें जिसने टॉप किया है, तो 5 मेन एरिया हैं जहाँ पे इस इंडेक्स के, जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको नोट करनी है। जैसे पहला आपका है फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, इसमें हांगकांग की जो आपकी रैंक है इट इज फर्स्ट एंड इन रेगुलेशन ऑल्सो इट स्टैंड फर्स्ट, वाइल आपकी जो साउंड मनी है इस एरिया में हांगकांग थर्ड नंबर पे आता है, और लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स में जो आपका हांगकांग है ये 21st नंबर पे आता है एंड 45th नंबर पे आता है इन दी साइज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये 5 एरिया मेन है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक तो हमने देखी अभी 84th रैंक है 2024 में, ठीक है, 84th रैंक है इंडिया की 2024 में एंड इट इज सेकेंड हाईएस्ट अमंग दी ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स नेशन जैसे आपके हो गए, मीन्स जो इनिशियली ब्रिक्स नेशन थे आपके ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इनमें जो आपकी रैंकिंग है, ठीक है, वो सेकेंड हाईएस्ट है। जैसे ब्राजील की 85th है, देन रशिया की 119th, चाइना की 104 एंड साउथ अफ्रीका की 81st रैंक है, ठीक है। नाउ इंडिया जो है अगर यहाँ पे मेन एरिया की बात करें, जैसे हांगकांग की बात की थी वैसे ही अगर इंडिया के 5 मेन एरिया की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? साइज ऑफ गवर्नमेंट एरिया में इसमें है 25th पोजीशन। देन नेक्स्ट है लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स जो वाली जो आपका एरिया है, इसमें इंडिया की रैंक है आपकी 71st, 87th रैंक है इन दी साउंड मनी। वेयरएज जो आपका रेगुलेशन वाला एरिया है इसमें इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है आपकी 102 रैंक है। वेयरएज फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली इस वाले सेक्शन में भी आपकी जो रैंकिंग है इंडिया की वो 126 पोजीशन पे इंडिया लाई करता है और इसकी रेटिंग कितनी है? 6.18 रेटिंग इसको दी गई है, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the 19th edition of Global Hunger Index 2024, India has been ranked at dash position among 127 countries with a overall score of 27.3। तो recently जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे रिलीज किया गया था और इसमें इंडिया की कितनी रैंक थी? 2024 की रैंक अगर देखी जाए तो इट इज 105th रैंक, वेयर एज 2023 में इंडिया की रैंक कितनी थी? इट इज 111th रैंक। तो इंडिया ने इस बार इम्प्रूव किया है। और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी बात करेंगे अभी, उससे पहले आपको नोट करना है इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में इंडिया को प्लेस किया गया है और इंडिया के साथ 42 कंट्रीज इस कैटेगरी में शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। टोटल 42 कंट्रीज को यहाँ पे सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। वहीं पे इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान
इसकी 109th रैंक है, ये भी इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है, और अफगानिस्तान विद 116th रैंक। वेयरएज बांग्लादेश जिसकी 84th रैंक थी, नेपाल 68th रैंक, श्रीलंका 56th रैंक, इनको मॉडरेट कैटेगरी में प्लेस किया गया है। फाइन, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है। अब ये होता क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज का ये एक टूल होता है जिसका काम होता है मेजर करना और ट्रैक करना हंगर लेवल्स को विद अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स। ठीक है, उस पे बेस्ड यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। अब ये रैंकिंग आपके 4 की इंडिकेटर पे बेस्ड होती है, जिनके शेयर भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि कितना इसका वेटेज होता है, जिसकी वजह से रैंकिंग आपकी बनाई जाती है। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट जो है इसका वेटेज आपका 1/3 है। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? इट इज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक जो है वो इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड स्टनिंग। इट इज अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी आपकी हाइट जो है, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स है बट उनकी हाइट जो है उस कंपैरिजन में सही नहीं है। दैट मीन्स अगर 5 साल का बच्चा है तो इसकी हाइट 109.2 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो वही दर्शाता है आपका चाइल्ड स्टनिंग टू, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, और इसका वेटेज कितना है? 1/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्ड फास्टिंग। चाइल्ड फास्टिंग में आपका क्या है कि जो अगर 5 साल का बच्चा है जिसकी हाइट के कंपैरिजन में उसका वेट जो है वो कम है, ये दर्शाता है। ठीक है, और इसका वेटेज भी आपका 1/6 है। देन चाइल्ड मोर्टिलिटी, ये आपका लास्ट इंडिकेटर है। इट इज अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु passes away before turning 5 which partly reflects the fatal mix of poor nutrition and unsafe environment। क्लियर हुआ? नाउ अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती है? इट इज आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी आपकी जर्मन एजेंसी है विच इज वेल्थ हंगर हिलिफ, WHH इसका आपका एक्रोनियम है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इंडिया की रैंकिंग तो बताती, बट टॉप रैंकिंग में कौन सा कंट्री था? तो एज पर दिस रिपोर्ट जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, बेसिकली इसमें 22 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर आपका लेस देन 5 आया है। तो इनको कोई भी इंडिविजुअल रैंक ग्रांट नहीं की गई है, साइन नहीं की गई है, और इनको कलेक्टिवली 1 to 22 रैंकिंग दे दी गई है। ठीक है, ऐसा मेंशन किया गया था। अब ये 22 कंट्री कौन सी हैं? बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जिनगोविना, चिले, चाइना, कोस्टारिका, क्रोशिया, एस्टोनिया, ये सारी आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जो 1 to 22 की रैंकिंग में आपकी आई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिलीज द कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे जुलाई 2022 till June 2023, which was conducted as a part of a 79th round of National Sample Survey by NSSO, that is National Sample Survey Office। तो यहाँ पे बताना है कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको रिलीज किया गया था। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और यही इसका आंसर हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अब जो सर्वे है ये कुछ जगहों पे नहीं हुआ था, जैसे सम विलेजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे ये आपका नहीं हुआ था। वेरएस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं, बाकी सर्वे का ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है ये आपका रूरल एरियाज में कितना रहता है, मतलब हर साल या पर ईयर कितना अमाउंट या कितना रुपए जो है वो यहाँ पे पर्सन खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज, ये है आपका 4129 रुपीज। वेरएस अर्बन एरिया में ये आपका 5290 पर 90 रुपीज पर ईयर रहता है। ठीक है, वेरएस फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे हाई देखने को मिला था हमें, विद 94.6% ऑफ अडल्ट्स हैविंग अ बैंक अकाउंट। अब जो ये सर्वे है ये 2 टाइप से होता है। पहला आपका स्टेज है फर्स्ट स्टेज यूनिट, जहाँ पे अगर रूरल एरियाज की बात करें, जैसे कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे 100 विलेजेस हैं, उस 100 विलेजेस में से 20 विलेजेस कोई भी आपके जो है सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और उन 20 विलेजेस में सर्वे किया जाएगा। ऐसे ही आपका अर्बन, अगर बात करें अर्बन एरिया की, तो वहाँ पे ब्लॉक सिस्टम होता है, तो वहाँ पे 20 ब्लॉक्स, 100 में से कोई 20 ब्लॉक्स जो है सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और आपका वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। एक तो ये मेथड है आपका फर्स्ट स्टेज यूनिट। सेकेंड स्टेज यूनिट में क्या होता है, रेंडमली ही कहीं पे किसी भी विलेज में जो है आपका सर्वे कर लिया जाएगा, जिसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। फाइन,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड द 15th एडिशन ऑफ इट्स बाय-एनुअल असेसमेंट 2024 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अ सिस्टम इन पर्ल, स्टेटिंग दैट द एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन has decreased by 73% in just 50 years. तो 1970 से 1920 का डेटा ये बता रहे हैं हमें कि 50 सालों में जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ये आपकी 73% घट गई है. अब क्वेश्चन इज कि ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, तो इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. फाइन, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आपकी है लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में ये 95% कम हुई है, अफ्रीका में 76% एंड एशिया पैसिफिक में ये आपकी 60% तक कम हुई है. फाइन, और हाईएस्ट डिक्लाइन यहाँ पे इन्होंने बताया है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है अबाउट द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो 85% मेंशन किया गया है, टेरेस्ट्रियल में 69% एंड मरीन में 56%. इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो वल्चर स्पीशीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है. जैसे वाइट ट्रम्प वल्चर है, इसमें 67% का, इंडियन वल्चर में 48% का, और स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो है इसमें 89% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है. फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की. इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ आपके करंटली हैं कार्टर रॉबर्ट. हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका ग्लैन, स्विट्जरलैंड में, और इसे 1961 में स्टैब्लिश किया गया. Fine. Next question है, as per the annual survey of industries conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation, the total employment in a manufacturing industries rose by -% in financial year 2023. तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, तो 7.5% बढ़ा है, जो आपका 1.85 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो पहले 1.72 करोड़ हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2022 में. ठीक है, 23 में 1.85 है, 22 में 1.72 था. देन एवरेज सैलरी पर पर्सन जो है ये भी आपकी इंक्रीज हुई है 6.3% से. देन ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है करंट प्राइसेस की, ये भी 7.3% आपकी हो गई है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022. अब यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स इस कैटेगरी में आपके कौन कौन से हैं, तो जैसे पहला आपका हो गया महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, एंड दे ऑल आर अकाउंटिंग फॉर 54% ऑफ योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये सारे जो स्टेट्स हैं आपके 5 स्टेट्स ये एम्प्लॉय करते हैं, इन्होंने एम्प्लॉयड किया है 55% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को फाइनेंशियल ईयर 2023 में. ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहला नंबर आपका आता है तमिलनाडु का, देन महाराष्ट्र, थर्ड पे गुजरात है, फिर फोर्थ पे यूपी है और फिफ्थ पे कर्नाटका है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इनपुट है ये भी आपका बढ़ा है 24.4% से, वेयरएस जो इसका आउटपुट है वो आपका कितने परसेंट से बढ़ा है, 21.5% से बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक जिसका नाम है पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024, इंडिया हैज डैश सिटीजंस लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एज दे आर सर्वाइविंग ऑन लेस देन ₹180 पर डे. तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 129 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, और इनका जो सर्वाइवल है ये पर डे का आपका लेस देन 180 रुपीज़ जो है, मतलब एक दिन में ये 180 रुपीज़ से कम खर्च करते हैं, और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में, मतलब इनको गिना जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में ही रहते हैं. ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. अगर हम वहीं पे ग्लोबली बात करें, अभी इंडिया की बात की गई थी, ठीक है, इंडिया में 129 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं. वहीं ग्लोबली अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो आपके पर डे खर्चा करते हैं लेस देन 180 रुपीज़ का, या 2.15 पर $US पर डे ये खर्च करते हैं. इस वजह से इनको कहा जा रहा है कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं. वहीं पे 2030 तक का अगर बात करें, बाय 2030 इन्होंने बोला है, ये एस्टिमेशन दिया गया है कि 622 मिलियन पीपल आपके एक्सट्रीम एक्सपेक्टेड हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जिएंगे, और सिर्फ 69 मिलियन लोग इससे बाहर आ पाएंगे 2024 से 2030 के बीच में. क्लियर है. Now next question है, name the organization that has released a report NAFIS survey for 2021-2022 which is your second edition. तो नाफिस सर्वे रिलीज किया जाता है बाय द नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है, जिसे हम नबार्ड के नाम से जानते हैं. ठीक है,
अब नाबार्ड जो है ये आपका रिलीज करता है नाफिस सर्वे को, जो प्राइमरी डेटा हमें बताता है लगभग आपके 1 लाख रूरल हाउस होल्ड का। इसके बाद बारे में डिटेल में भी देखेंगे, उससे पहले कुछ आपकी जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जैसे जो ये सर्वे है आपका कंडक्ट कौन करवाता है? नाबार्ड के अंदर आपका डिपार्टमेंट है डियर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, जिसे हम बोलते हैं DEAR। ये डिपार्टमेंट आपका नाबार्ड के अंडर आता है, जो इसको आपका कंडक्ट करता है इस सर्वे को। फाइन। नाउ नाबार्ड के आपके चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है साची केवी। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 12 जुलाई 1982 को जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ सर्वे की बात करें तो ये इस सर्वे में मेंशन किया गया है कि जो एवरेज मंथली इनकम है आपकी हाउस होल्ड्स की, वो बढ़ी है 57.6%। ही आपकी जो है लास्ट 5 ईयर्स में हमें बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। जो पहले 8,059 रुपीज़ हुआ करता था 2016-17 में, वही मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम आपकी हो गई है 2021-22 में 12,698 रुपीज़ की, जो सजेस्ट करता है नॉमिनल CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हमें सजेस्ट करता है ऑफ 9.5%। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। पहले ओवरऑल की बात की गई थी, अभी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की। तो इनकी जो इनकम है ये आपकी कितनी हुई है? 13,661 ये हुई है एवरेज मंथली इनकम। देन नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की कितनी हो गई है? 11,438 रुपीज़। फाइन। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोलता है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपका रूरल हाउस होल्ड का, ये कितना है? ये लास्ट 5 ईयर्स में अगेन ये बड़ा है, 11,262 ये हुआ है, पहले ₹6,646 ये हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल सेविंग कितनी हो रही है यहाँ पे, एनुअल एवरेज फाइनेंशियल सेविंग कितनी हो रही है? अभी तक मंथली की बात हो रही थी सब में, राइट? तो अभी हो रही है एनुअली, तो ये भी आपकी इंक्रीज हुई है। पहले आपकी 9,104 रुपीज़ हुआ करती थी, अब ये इंक्रीज होकर 13,209 हो गई है 21-22 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग आपके ओवर 70% हाउस होल्ड्स इन 11 स्टेट्स, इन्होंने रिपोर्ट किया है सेविंग मनी ड्यूरिंग 2021-2022। और टॉप स्टेट इनमें से रहा है, 11 स्टेटों में से टॉप स्टेट आपका रहा है उत्तराखंड, जिसका परसेंटेज रहा है सेविंग का 93%। इट इज़ फॉलोड बाय योर उत्तर प्रदेश 84% एंड झारखंड विद 83%। वहीं पे कुछ स्टेट्स आपके ऐसे हैं जिनका जो सेविंग है वो 50% से कम रहा है, जैसे गोवा आपका हो गया 29%, केरला विद 35%, मिजोरम 35% अगेन, देन 37% फॉर गुजरात, 40% फॉर महाराष्ट्र एंड 46% फॉर त्रिपुरा। फाइन। नाउ इसके अलावा ये सर्वे आपको बताता है कि 44% ऑफ अ टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स, मतलब जितने एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं उसमें से आपके 44% जो हैं उनके पास वैलिड किसान क्रेडिट कार्ड आपका है, जो एक प्रोमिनेंट टूल है फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन योर रूरल एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मिनिमम 1% कवर्ड बाय एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। किसी हाउस होल्ड में, जैसे हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंश्योरेंस है, ठीक है, तो किसी भी एक टाइप का इंश्योरेंस मेरे पास है, ऐसे ही और घर भी होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जिनके पास एक घर में किसी एक पर्सन के पास इंश्योरेंस है, चाहे वो किसी टाइप का भी इंश्योरेंस हो, चाहे आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, जो भी हो, मोटर इंश्योरेंस, जो भी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज कितनी है? पहले ये 25.5% हुआ करती थी 2016-17 में, अब लोगों ने इंश्योरेंस करवाना स्टार्ट किया है, तो लगभग आपका ये 80.3% हो गया है 2021-22 में। वहीं पे अगर व्हीकल इंश्योरेंस की बात करें तो ये 55% हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस जो है ये आपका एक्सटेंड हुआ है टू दी 24%, एंड एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में ये 26% आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में ये 20% है, मतलब एग्रीकल्चर वालों ने ज़्यादा इंश्योरेंस यहाँ पे करा के रखी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद अ मिनिमम 1% रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ पेंशन। मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड जहाँ पे कम से कम एक मेंबर को यहाँ पे पेंशन मिल रही है, चाहे वो किसी भी टाइप की पेंशन हो, डिसेबिलिटी की हो, रिटायरमेंट की हो, या ओल्ड एज की हो, ठीक है, 60 साल से ऊपर वालों को जो आपकी वो मिलती है ना, ये पेंशन मिलती है, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है, किसी भी फॉर्म में यहाँ पे पेंशन कोई पर्सन ले रहा है,
ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज ये भी बड़ा है, 23.5% ये हुआ है 21-22 में। पहले कितना था? 18.9% हुआ करता था। ठीक है। नाउ बात करेंगे अब फाइनेंशियल लिटरेसी की। ये भी आपकी बड़ी है 17% से। पहले 33.9% ये आपकी हुआ करती थी 2016-17 में, अब ये 51.3% हो गई है आपकी 2021-22 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जुलाई 2023 से, जो आपका जून 2024 की डिटेल हमें बताता है, इट इज रिलीज बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस विच रिलीजन हैज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया 2023 टिल 2024। मतलब जो ये आपका सर्वे है ना, इसमें बताया गया था कि जो भी आप हमारी माइनॉरिटी में रिलीजन है, जैसे आपका मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियंस हो गया, सिख, जैन, ये सब हो गए, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो इन सब के बारे में डिटेल दी गई थी। और इसमें बोला गया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर द ऑल माइनॉरिटीज, ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। और सबसे ज़्यादा इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका है सिखों का। ठीक है, जो सिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है। वेरेस यहाँ पे बाकी की बात करें, जैसे सिख का 2022-23 से अगर 2023-24 की अगर बात करें, तो पहले 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था, फिर आपका इंक्रीज होकर ये 5.8% हो गया है। मुस्लिम्स में लिए आपका 2.4% से 3.2% हो गया, यहाँ पे भी बड़ा है। क्रिश्चियंस में भी आपका इंक्रीज देखने को मिला है, 4.5% से 4.7% यहाँ पे देखने को मिला है। वेरेज अगर हिंदूज की बात करें, तो यहाँ पे हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला था ऑफ 0.1% का, अगर दोनों साल के कंपैरिजन किया जाए। नाउ नेक्स्ट आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसमें सिखों की बात करें तो 2022-23 में ये आपका परसेंटेज था 36.2%, अभी 44.5% है। मुस्लिम्स में 31.2% था, अभी 38.2% है। देन क्रिश्चियंस में 39.2% था और अभी 47.4% है। तो यहाँ पे भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। वेयरएज अगर एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी एंड लिटरेसी रेट की बात करें, तो लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या बोला गया है, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज थे आपके इन अ मुस्लिम रिलीजन, ये आपके कम हुए हैं। पहले ये 21.7% हुआ करते थे, अब अगर हम 5 साल के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो अभी ये सिर्फ 18 रह गए हैं। और लिटरेसी रेट्स की अगर बात करें तो 75%, मतलब अभी लिटरेसी रेट जो है मुस्लिम्स में बड़ा है। 75% पहले हुआ करता था, अब 5 सालों में 77.6% है। वेयरएज ये जो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, ये फिर भी कम है बाकी जो रिलीजन्स हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Now next question है, as per the report released by the National Commission for Protection of Child Rights, over the lakh children across the 27 states and 7 union territories of India were found to vulnerable to the child marriage in 2023-2024. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा रिलीज की गई है, इसके अकॉर्डिंग 11.5 लाख बच्चे ऐसे हैं 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी से they were found to be a vulnerable. Fine. सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है ये पहले नंबर पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा vulnerable children आपको मिल जाएंगे, which is 5 lakh as per this data. It is followed by Assam with 1.5 lakh children and Madhya Pradesh with 1 lakh. Okay. Whereas लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी आपके जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई भी वनरेबल चिल्ड्रन आपको इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। वेरएस कुछ आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने कंडक्ट ही नहीं किया है ये असेसमेंट। ठीक है, और गोवा और लद्दाख जैसी जगहों ने अपना डेटा ही शेयर नहीं किया यहाँ पे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था दैट ओवर 1.2 करोड़ पीपल वर रीच थ्रू द वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी जगह हैं जो बेसिकली दे वर लीडिंग इन द फाइट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ओके, नाउ अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की आपके चेयरपर्सन है प्रियंका कनुगो। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2007। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the International Energy Agency's report titled World Energy Outlook 2024, India is on a track to become the third largest economy in the world by dash year.
तो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने IEA ने एक रिपोर्ट आपकी रिलीज की थी WEO 2024 या वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, जिसमें मेंशन किया गया है कि बाय 2028 इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की। और यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की गई थी वो देख लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है बाय 2035 आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन जो है इंडिया का वो आपका ग्रो करेगा 70% तक। इसके अलावा सीमेंट आउटपुट जो है ये भी आपका इंक्रीज करेगा अप्रोक्सीमेटली 55% तक। वेरेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बोली गई है कि ये आपकी ट्रिपल हो जाएगी, 1400 गीगावाट ये हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था अबाउट कि जो 60 गीगावाट न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी है ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, इंडिया ऐड कर लेगा 60 गीगावाट ऑफ न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी, वेरस जो आपके ओल्ड प्लांट्स हैं वो आपके यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्रॉम कोल, जो कोल से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपकी बढ़ेगी ओवर 15%। क्लियर है? नाउ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या बोले गए हैं, जैसे कि जो एयर कंडीशनर का मार्केट है, जो स्टॉक है एयर कंडीशनर्स का इंडिया में, ये भी आपका ग्रो करेगा मोर देन 4.5 टाइम्स बाय दी 2035, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी जो है आपकी बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, 2035 तक टोटल एनर्जी डिमांड जो है ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी बढ़ेगी 35% तक। ठीक है, पहले क्या बोला कि एयर कंडीशनर्स की जो डिमांड है ये आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो बढ़ेगी ही, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टेटेड एनर्जी पॉलिसी सिनेरियोज पे बेस्ड आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो प्लान्स हैं, वो शो करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ऐड ओवर 12,000 कार्स एवरी डे, मतलब हर दिन अंटिल 2035 प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया जो है ऐड करेगा 12,000 कार्स को। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे कार्स इंक्रीज होगी तो कार्बन डाई एमिशन जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया का जो कार्बन डाई एमिशन है इट विल अमाउंट टू 2.5 बिलियन टन्स इन दी 2035। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं पेट बिरोल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1974। नाउ नेक्स्ट है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, द यूपीआई ट्रांजैक्शन ग्रू 52% टू डैश बिलियन इन अ फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। तो वर्ल्ड लाइन की ये रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि इंडिया के मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो फर्स्ट हाफ था इसमें इंडिया की जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो बढ़ी है 52% से, विच इज योर 78.97 बिलियन। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें 2023 से, तो 2023 के फर्स्ट हाफ में 51.9 बिलियन की ट्रांजैक्शंस थी, अब 52% का यहाँ पे इंक्रीज होके 78.97 बिलियन ये ट्रांजैक्शन हो गई है आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में। फाइन। और यहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई है कि मर्चेंट टू जो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन है ये पर्टिकुलरली आपकी बड़ी है 40% से, इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, विच इज लीड टू, पहले ये आपका 2023 में 83.16 ट्रिलियन था, अभी ये 116.63 ट्रिलियन हो गया है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, इंक्रीज इन अ डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें 17% का इंक्रीज देखने को मिला है, विच इज 8.96 मिलियन का। और कौन से बैंक्स यहाँ पे आपको जो है ऐसे मिलेंगे जो टॉप पॉइंट ऑफ सेल जिन्होंने दिखाया है, जिन्होंने शो किया है, तो आपका पहले नंबर पे आ जाता है एक्सिस बैंक, देन ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, RBL बैंक, देन बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक एंड कैनरा बैंक। तो इन सारे बैंकों ने जो है टॉप पॉइंट ऑफ सेल हमें शो किया है और कलेक्टिवली दे ऑल आर अकाउंटेड फॉर 95% ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे यूपीआई क्विक रिस्पॉन्स की। इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है 39% का, विच इज अगर हम कंपेयर करें 2023 से तो 244.23 मिलियन ये आपका था जनवरी 2023 में, और अगर एज ऑफ जून हम बात करें 2024 की तो ये आपका हो गया है 340 मिलियन। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टॉप यूपीआई प्लेयर्स आपको बताए गए हैं एज ऑफ जून 2024। तो इनका नाम आपको याद रखना है, फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्ड्स इन सर्कुलेशन। तो आप सभी को पता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स हम सभी यूज करते हैं। तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने जो है इन कार्ड्स को इशू करवाया है और ये हमें शो करता है 11% की ग्रोथ। ठीक है, एज ऑफ जून 2024 यहाँ पे मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में कि 1.451 बिलियन कार्ड्स यहाँ पे आपके सर्कुलेशन में है, जिसमें से क्रेडिट कार्ड है 103.8 मिलियन, डेबिट कार्ड है 979.71 बिलियन और प्रीपेड कार्ड इसमें से है आपके 367.5 मिलियन। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आ जाता है कि सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किसने किए हैं, टॉप 5 इशूअर्स कौन से थे। तो इनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, वहीं पे डेबिट कार्ड किसने सबसे ज्यादा इशू किए हैं, तो SBI कार्ड, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC बैंक। अब अगर बात करें कि सबसे कितना परसेंट यहाँ पे इशू किए गए हैं कार्ड्स, तो अगर क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे पहले आ जाते हैं आपके। इन्होंने 71% कार्ड्स जो है इशू किए हैं। टोटल कार्ड्स में से आपके क्रेडिट कार्ड्स की जितनी लिमिट है उसमें से 71% आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इशू किए हैं, वेयरएज 24% पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा इशू कराए गए हैं। वहीं पे डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे बाजी मार ली है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने, इन्होंने 65% जो है डेबिट कार्ड इशू किए हैं। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पे 25% पे रह गया है। क्लियर है। नाउ आपके कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है इसमें जो आपके मोबाइल के थ्रू की गई हैं, ऐप्स के थ्रू की गई हैं, इसमें भी हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है विच इज 46%, विच लीड्स टू दी 76.04 बिलियन इन अ फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। नेट बैंकिंग की यहाँ पे बात करें तो नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आपके बढ़े हैं 9% से, which leads to the 2.31 billion in first half of 2024। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टॉप 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जहां पे सबसे ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन देखी गई है एट अ फिजिकल टच पॉइंट्स 2024 में, तो ये आपका स्टेट आ जाता है महाराष्ट्र, देन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड दिल्ली। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पे ट्रांजैक्शन आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं वर्ल्ड लाइन की। इसके करंट CEO हैं मैक हेनरी डेस्पोर्ट्स। देन वर्ल्ड लाइन इंडिया के आपके CEO कौन है, रमेश नरसिम्हन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।